नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के ऐसे गैंगस्टर जिनकी पत्नी भी इनामी बदमाश रही हैं। उनको यूपी पुलिस की तलाश है। आइए जानते हैं उन पांचों में कौन कौन शामिल हैं। नंबर 1, शाहिस्ता परवीन। शाहिस्ता परवीन इलाहाबाद यानी प्रयागराज के दामोपुर गांव की रहने वाली हैं। शाहिस्ता के पिता फारूक पुलिस विभाग में थे, जहां वह अपने पिता और परिवार के साथ पुलिस क्वार्टर में रहती थी। शाहिस्ता के परिवार में 4 बहनें और 2 भाई हैं। शाहिस्ता अपने बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके 2 भाई में से एक भाई मदरसा में प्रिंसिपल है। शाहिस्ता परवीन की पढ़ाई प्रयागराज में ही। उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई किदवाई गर्ल्स इंटर कॉलेज से की। शाहिस्ता ने प्रयागराज से ग्रेजुएशन किया था। माफिया अतीक अहमद और शाहिस्ता परवीन की शादी 2 अगस्त साल 1996 को हुई थी। अतीक और शाहिस्ता के कुल 5 बच्चे हैं। इनमें से असद की मौत हो गई है। शाहिस्ता और अतीक के बेटे के नाम अली, उमर अहमद, असद, अहजान और आबान है। शाहिस्ता 50 साल की है। इस समय शाहिस्ता पर प्रयागराज में 4 मामले दर्ज हैं, जिसमें 3 धोखाधड़ी के और 1 हत्या का मामला है। जिसमें 3 मामले 2009 में प्रयागराज के कर्नलगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए थे। शाहिस्ता पर भारतीय दंड संहिता की धाराएं 420 और 447 मूल्यवान सुरक्षा व वसीयत और जालसाजी के साथ 468 धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी और आर्म्स एक्ट की धारा 30 लाइसेंस या नियम उल्लंघन के अलावा 471 जाली दस्तावेज का इस्तेमाल करना मामले में दर्ज। शाहिस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम घोषित है। यूपी पुलिस को उनकी तलाश। नंबर 2, यूपी के डॉन की पावरफुल पत्नियों में अफसा अंसारी का नाम इस लिस्ट में शुमार है। मुख्तार अंसारी के 2005 में जेल जाने के बाद अंसारी गैंग की आपराधिक साम्राज्य की कमान अफसा अंसारी ही संभालती थी। अफसा शादी के वक्त एक आम महिला थी, लेकिन धीरे धीरे वह अंसारी गैंग का अहम हिस्सा हो गई। गैंगस्टर एक्ट, डरा धमका कर जमीन हड़पना, अवैध कारोबार समेत अफसा अंसारी के खिलाफ यूपी पुलिस में 9 FIR दर्ज हैं। अफसा पर हमेशा से अपने पति मुख्तार के अवैध कामों में साथ देने का आरोप लगता रहा। जब मुख्तार अंसारी जेल गए, अफसा ने राइट हैंड बनकर उनका सारा काम संभाला। अफसा मुख्तार अंसारी के गैंग और मुख्तार के बीच कड़ी का काम करती रही। उन पर 50,000 इनाम प्रशासन ने रखा है। उनकी प्रशासन को तलाश। नंबर 3, संजीव जीवा की पत्नी पायल महेश्वरी। पायल महेश्वरी ने अपनी पहचान राजनीति में उतरकर बनाई। कुख्यात गैंगस्टर की पत्नी का तमगा होने के बावजूद वह सालों से सियासत में सक्रिय रही। प्राप्त जानकारी के मुताबिक साल 2017 के विधानसभा में पायल ने राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली थी। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर माने जाने वाला कुख्यात गैंगस्टर संजीव जीवा की पत्नी भला जयराम की दुनिया से कब तक दूर रह सकती थी। पायल महेश्वरी ने अपने पति के काले कारोबार को हाथ आजमाया। जेल में बंद पति के गैंग को बाहर से वह ऑपरेट करने लगी और फिरौती, रंगदारी, जमीन पर कब्जे जैसे कामों को अंजाम देने लगी। 21 मई 2022 को मुजफ्फरनगर के रहने वाले व्यापारी मनीष गुप्ता ने नई मंडी कोतवाली में संजीव महेश्वरी, पायल महेश्वरी, अमित महेश्वरी, अनुराधा महेश्वरी, सचिन अग्रवाल, अमित गोयल, शुभम बंसल, सैंकी मित्तल और प्रवीण पीटर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। मनीष ने महेश्वरी दंपति पर अपने गैंग के गुर्गों के जरिए रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। साथ ही संपत्ति और अवैध तरीके से कब्जा करने का आरोप भी लगाया। पुलिस ने इस मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। मुजफ्फरनगर पुलिस पायल की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर चुकी है। इस मामले में शामिल संजीव जीवा की हत्या हो चुकी है और बाकी आरोपी जेल में बंद हैं। इस मामले में पायल महेश्वरी ही एकमात्र आरोपी बची हैं जो फरार चल रही हैं। यूपी पुलिस को उनकी तलाश है। नंबर 4, विक्की त्यागी।
विक्की त्यागी को कम उम्र में कुख्यात बनने की चाहत ने विक्की त्यागी को जराम की दुनिया की ओर ले गई। विक्की त्यागी ने मुजफ्फरनगर के एसडी इंटर कॉलेज में 10वीं की पढ़ाई के दौरान क्रिकेट मैच में विपक्ष के खिलाड़ियों के साथ मारपीट की। इसके बाद गांव में चल रही राजनीति उसे रास आने लगी और देखते ही देखते वह कुख्यात अपराधी बन गया। विक्की त्यागी मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव पावटी खुर्द से एक संपन्न किसान परिवार से ताल्लुक रखता था। विक्की त्यागी के पूर्वजों का एक लंबे समय से गांव के ही कुछ लोगों से राजनीति के चलते रंजिश चली आ रही थी। विक्की त्यागी ने पहले उसके परिवार का कोई बड़ा आपराधिक इतिहास नहीं रहा। जवानी की पहली दहलीज पर विक्रांत और विक्की त्यागी को मुजफ्फरनगर के ब्रह्मापुरी निवासी मीनू त्यागी से प्रेम हो गया था, लेकिन मीनू की बहन इस प्रेम संबंध के खिलाफ थी। विक्की और मीनू त्यागी के प्रेम विवाह के कुछ दिन बाद मीनू की बहन की हत्या हो गई, जिसमें मीनू के परिवारजन ने विक्की त्यागी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। इसके बाद विक्की त्यागी जराम की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया और एक के बाद एक उसने दर्जनों हत्याओं की घटना को अंजाम दिया। विक्की का दिल्ली एनसीआर तक आतंक का साम्राज्य फैला था। त्यागी चरथावल थाने के कुख्यात गैंगस्टर के तौर पर जाना जाता रहा है कि 16 फरवरी 2015 को कोर्ट रूम में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वकील की वर्दी पहने एक लड़के ने उसे गोली मार दी और मौके से पिस्तौल के साथ उसे पकड़ा गया था। कि त्यागी की हत्या के बाद उसकी पत्नी मीनू त्यागी ने गैंग की बागडोर संभाल ली, जबकि जुलाई 2007 की हत्या के एक मामले में मीनू त्यागी और 5 अन्य को मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने साल 2017 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उनकी पत्नी फिलहाल मीनू त्यागी जेल में है। नंबर 5, उत्तर प्रदेश के मेरठ में कंकर खेड़ा के बद्रीपुरम की रहने वाली लेडी डॉन दीप्ति बहल करीब 4 साल से फरार हैं। इस पर तकरीबन 4200 करोड़ के बाइक बोट घोटाले में शामिल होने के आरोप में सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं। इस घोटाले का मास्टरमाइंड संजय भाटी दीप्ति बहल का पति है। बता दें कि दीप्ति बहल की तलाश सिर्फ यूपी पुलिस को नहीं, उसे देश के कई एजेंसियां पिछले 4 साल से ढूंढ रही हैं। दीप्ति पर मेरठ के एंटी करप्शन ब्रांच ने 2020 में 50,000 रुपए का इनाम रखा था। इस समय वह बढ़कर 5 लाख हो चुका है। इस समय 5 लाख रुपए की इनामी राशि यूपी में किसी दूसरी महिला पर नहीं है। हालांकि संजय भाटी के वकील पवन कसाना के मुताबिक दीप्ति बहल इस घोटाले में बेकसूर हैं। प्रशासन को इन सभी लोगों की तलाश है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।